श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ आप हो वहाँ आपसे सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाओ वहाँ आपको सब याद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। याद रखिए, दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। देखिए मित्रों, अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती हैं, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए, बल्कि रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो मगर सदैव आसपास हो। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए, अपनी ज़िंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए। संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहाँ शक शिकायत हो वहीं दूर करिए या फिर उनसे किनारा कर लीजिए। ओवर थिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती हैं। सांस लीजिए और जाने दीजिए, बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजिए। तकलीफ़ें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज ही रही हैं। मित्रों, कदर उनकी करिए जो आपकी कदर करता है। ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। मित्रों, सुंदरता हो न हो सादगी होनी चाहिए, खुशबू हो न हो महक होनी चाहिए, रिश्ता हो न हो भावना होनी चाहिए, मुलाकात हो न हो बात होनी चाहिए। यूँ तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। कोई हमारी गलतियाँ निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। सच्चे और अच्छे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़रूर महत्व दीजिए जो आपको महत्व देते हैं। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं ज़िंदगी बनाने में और ज़िंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। मित्रों, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते निभाने में पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है ज़िंदगी पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम की आसमानों में, जमी पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है ज़िंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता।
मित्रों, आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिए और खुश रहिए। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है और असत्य कहने वाले को कल का डर हो जाता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज़्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस जागृत करता है, वह सबसे बड़ा वैद्य होता है। पैसे की पावर जाननी है तो किसी से उधार मांग कर देख लीजिए, ये रिश्ता तोड़ने और जोड़ने तक की क्षमता रखता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। शक्कर चाहे अंधेरे में खाए या फिर उजाले में, मुंह तो मीठा होता ही है। उसी तरह अच्छे कर्मों को हम अनजाने में करें तो भी उसका फल मीठा ही होगा। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती हैं। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। आज जो आपकी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, एक दिन वक्त खुद उन्हें जवाब दे देगा। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। उस पल में या तो जिंदगी आपको बना कर जाती है या फिर कुछ सिखाकर। व्यक्ति की असल पहचान उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसकी नीयत देखकर होती है। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त होती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सिर झुका लेते हैं। सत्य अपने लिए रखिए, प्रेम दूसरों के लिए रखिए, करुणा सबके लिए रखिए। यही जीवन का व्याकरण है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनकी असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करिए, ज़ोर से मत बोलिए, मन शांत रखिए, विचार करिए, फिर निर्णय लीजिए। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ़ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखेंगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखिए, हर काम अपने समय पर ही होगा। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है।
जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलती है और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये बात भी पता चलती है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। धर्म की सबसे सरल व्याख्या किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुखी ना पहुँचे, यही धर्म है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा वह बन जाता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने में किसी न किसी रूप में ही जरूर आते हैं।